मैं इनवाइट करना चाहूँगा, होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अशर शेख, प्लीज कम। नमस्कार। भारत देश की मिट्टी, भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आए सभी मान्यवर, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्पिरिचुअलिटी फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अलायंस, ये जो अलायंस हुआ है ये बहुत आगे चल के हमारे लिए और ह्यूमन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद सभी ने देखा है कि हमारी हेल्थ कितनी फ्रजाइल है, कितनी कमज़ोर है। छोटा सा वायरस और सभी को हमको हॉस्पिटल के दौरे लगाना पड़े हैं। तो इस महामारी के समय जो हमने देखा है उसके अंडरस्टैंडिंग लेके हम लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। विवेदा उस पे बेस्ड है, बियॉन्ड होलिस्टिक हीलिंग। बियॉन्ड मीन्स आगे, आगे का कैसा हम लोग ने, आगे के जो इन्फेक्शंस आने वाले, आगे की जो परिस्थिति होने वाली है वो कैसा मैनेज करे। इसका जो मूल सिद्धांत है, उसका जो बेस है, वो जर्मन न्यू मेडिसिन, जो कि लेटेस्ट साइंस है। 1990 में डॉक्टर हैमर ने इसका शोध लगाया और जर्मन न्यू मेडिसिन आगे चल के हम लोग के लाइफ में बहुत सारा चेंज और हेल्दी लाइफस्टाइल देने वाला है। वो कैसा, एक छोटा सा ग्लिम्स में देना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा उसी डॉक्टर हैमर का है जो उनके बेटे के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते समय कुछ अनबन होने के वजह से वहाँ शूट आउट हो गया और वो शूट आउट में उनके बेटे का देहांत हो गया। जब ये सब इवेंट हो गया तो डॉक्टर हैमर को शॉक लगा। नेचुरली अपने बच्चे का अपने सामने कत्ल होते देखे तो उनको शॉक लग गया। शॉक लगने के बाद 15 दिन में उनके टेस्टिस में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई और उनको टेस्टिकुलर कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये टेस्टिकुलर कैंसर, वो खुद ऑन्कोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट थे, और उनको ये शौक लगा कि इस तरह का टेस्टिकुलर कैंसर मुझे क्यों हो सकता है। तो उन्होंने उसके ऊपर शोध शुरुआत की। उन्होंने उनके हॉस्पिटल में ही जितने टेस्टिकुलर कैंसर के पेशेंट्स थे उनको जमा किया, पुराने जितने उनके पास रिपोर्ट्स थे उनको बुला लिया और उस पे काम करने लगे। जब उन्होंने पूछताछ की उनके पेशेंट्स को, क्या क्या हुआ था तुम्हारे लाइफ में, उसके बाद आपको ये तकलीफ शुरू हुई, तो जिनको भी टेस्टिकुलर कैंसर था सब ने कंफर्म किया क्या ये प्रॉब्लम हमको हमारे बच्चे का लॉस होने के बाद आया है। उनको लगा ये कैसा हो सकता है इत्तेफाक, मेरा भी बच्चा गया और बाकी के भी बच्चे गए और उसी के बाद इनको टेस्टिकुलर कैंसर क्यों हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उनका खुद का सीटी स्कैन करने के बाद और इनके सब इन्वेस्टिगेशंस मैच करने के बाद उनको पता चला क्या ब्रेन का वो पार्ट, सीटी स्कैन में उनको पता चला कि ब्रेन का वो पार्ट जो हमारा टेस्टिस कंट्रोल करता है, वहाँ सूजन थी सभी को, सभी सीटी स्कैन्स में। मीन्स वो ऑर्गन जो ब्रेन के वहाँ से कनेक्टेड है, वो ब्रेन के वहाँ एक एडिमा था, उन्होंने उसको डर्क हैमर सिंड्रोम कहा और वो इसके बारे में सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। कंक्लूजन ये आया कि जब हमको हमारे लाइफ में शॉक लगता है किसी चीज़ को लेके, तो वो अपने साइकी में जाता है, हमारे सोच में जाता है, और वो सोच अपने वो पार्ट, ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करती है
या इम्पैक्ट देती है जो पार्ट, वो ब्रेन का पार्ट वो ऑर्गन को कंट्रोल करता है। तो ये डॉक्टर ने उस समय सोचा कि काश मेरे पास और एक बेटा होता। बीवी से भी कंसल्ट किया कि उन्होंने भी वही कहा, काश हमारे पास और एक बेटा होता तो ये सब देखे प्रॉपर्टी संभालते या जो भी हॉस्पिटल से वो संभालते। ये उनकी सोच उस उम्र में, क्या मुझे और एक बेटा चाहिए। ब्रेन पे इम्पैक्ट बढ़ता गया, वो एडिमा कम ही नहीं हुआ और उसका रिजल्ट ये आया कि टेस्टिस में सेल प्रोलिफरेट हुए, बढ़े, ताकि उस उम्र में और स्पर्म काउंट बढ़े और बच्चा पैदा हो। इसको उन्होंने वर्ड दिया प्रोलिफरेशन और सेल ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमको लाइफ में कभी भी कुछ एक्सपोजर मिलता है या स्ट्रेस मिलता है लाइफ में, या हम लोग को स्ट्रेस आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको लेके आगे की जिंदगी जीते जाते हैं। वो स्ट्रेस के अंदर हमारा जो ऑर्गन ओवर यूज होता है उसकी ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ अगर आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाए, आपके विचार आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाए और उसको इतनी तकलीफ दे, क्या आपके ऑर्गन को मल्टीप्लाई होना ही पड़े टू कोप अप फॉर द कमिंग सिचुएशन इन लाइफ। ये जो ग्रोथ है ना, ये हम लोग एक नॉर्मल है, अगर चेयर पे बैठते हैं कंटिन्यूस प्रेशर दे के तो यहाँ काला हो जाता है, इंड्यूरेशन हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं, उस पर प्रेशर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो वहाँ के सेल्स कड़क होके मल्टीप्लाई होके इंड्यूरेट हो रहे हैं। सो इसी तरह अगर हम हमारे विचारों को बहुत पुश करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और यही हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर वो ऑर्गन में चेंजेस लाके ग्रोथ होती है, और उसी को हम लोग प्रोलिफरेशन, सेल ग्रोथ, और अगर कोई भी चीज़ हम लोग को छोटी सी गांठ अगर पता चले तो हम इमीडिएटली जाके उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं समझने के लिए कि ये कैंसर तो नहीं है, लेकिन वो एडेप्टेशन है। आपने वो ऑर्गन को ओवर यूज़ किया है आपके सोच विचार के वजह से, इसलिए वो बढ़ा है। तो क्या करना है, अगर बुरी सोच और बहुत सारा स्ट्रेस अपने ऑर्गन में अगर चेंजेस ला सकता है, तो अच्छी सोच और अच्छे विचार अपने बॉडी को हील भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपने बॉडी में से जो उन्होंने कहा गार्बेज निकाल दो और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि अपना जो साइकी है, जो अपना थॉट प्रोसेस है, वो किसी एक ही पार्ट ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, और वो इम्पैक्ट वो ऑर्गन पे होके फिर वो ऑर्गन ग्रो होने लगता है। तो हर ऑर्गन का फंक्शन अलग है, और वो फंक्शन कुछ तो भी एक स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है, जिसको अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो आप आपकी बीमारी खुद ही ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है, आप हेल्पलेस फील करते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप बहुत जोर लगाते हो। जोर लगाने के लिए बॉडी को शुगर चाहिए एनर्जी के लिए, और वो शुगर बढ़ती है। उस समय वो स्ट्रेस से शुगर बढ़ती है, आप डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ शुरू कर देते हो, लेकिन आप ये सोचते ही नहीं हो कि ये दवाई क्यों लग गई मुझे और क्यों लाइफ लॉन्ग मुझे लेना पड़ने वाली है। अगर इतना भी आइडेंटिफाई कर लो क्या किस चीज़ के बाद आपकी शुगर बढ़ने लगी है, और वो चीज़ से आप अवेयरनेस लाओ आपके खुद के बॉडी में। मैं ये नहीं बोलता वो करना बंद कर दो, अवेयरनेस लाओ कि ये चीज़ करने के बाद मुझे तकलीफ होती है, ये मुझे करना बंद करना है, तो आपके बॉडी में आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज है, ये सब रिवर्स कर सकते हो। सो ये चलते ही जाएगा। यानी अगर शोल्डर पेन है तो आप किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो जो आपको कैपेबल नहीं हो, लेकिन आप ले जा रहे हो, और उसके वजह से आपके शोल्डर पे पेन है क्योंकि स्ट्रेस आ गया है, कॉर्टिसोल बढ़ गया है, वो मसल स्टिफ हो गया है। वो आइडेंटिफाई कीजिए और आप आपके खुद के बीमारियां रिवर्स कर सकते हो। लेकिन क्या एग्जैक्टली है ये जो कॉज है ना, ये हम विवेदा में समझाते हैं।
किस चीज़ के बाद आपकी बीमारी बढ़ना शुरू हुई है, हम आइडेंटिफाई करते हैं और आपको खुद को पता चलता है कि हाँ अरे इसके बाद ही मुझे बीमारी हुई थी, उसके बाद ही मेरे मेंसेस रेगुलर नहीं हुए थे, उसके बाद ही मुझे ये पीसीओडी हुआ था, उसके बाद ही मुझे घुटने में दर्द शुरू हुआ था, क्योंकि मैं ऐसी सीढ़ी चढ़ना चाहता था लाइफ में जो मैं कभी चढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो किया, बहुत ज़्यादा कोशिश किया, फेलियर हुआ, डिसअपॉइंट हो गया और घर में बैठ गया। उसके बाद ही नी पेन स्टार्ट हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम वेदा में आइडेंटिफाई करते हैं कॉज को, और जर्मन न्यू मेडिसिन के इस्तेमाल से, जो कि बहुत लेटेस्ट साइंस है, आपको अभी तक काफ़ी लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं होगी, ये लेटेस्ट साइंस है। तो ये साइंस को अगर इस्तेमाल करके हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें और इस बीमारी का रोकने में, अगर ब्रह्म कुमारी जी बोलते थे क्या 7,000 पीपल आर वर्किंग फॉर देयर इंस्टीट्यूट, अगर यही लेडीज़ को अगर ये समझा दिए कि हर घर में डायबिटीज़ क्यों हुआ है, थायराइड क्यों हुआ है, आर्थराइटिस क्यों हुआ है, ये खाली उनको बता दे कि ये चीज़ों से दूर रहे, ये इमोशन से दूर रहे, ये लाइफ में अवेयरनेस और चेंजेस पैदा कर सके, तो घर में ही लोग ठीक हो गए और वही लेडीज़ पूरे फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू। आप सब जाए, जर्मन न्यू मेडिसिन पढ़े और हेल्दी रहे। थैंक यू।